जब भी इनकम टैक्स पेमेंट करने की बारी होती है, चुकाने की बारी होती है, तो सबसे पहले हमारा प्रयास होता है कि या तो इनकम टैक्स हमें पे ही ना करना पड़े, यानी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाए, या हमें कम से कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। और जब भी ये इसका प्रयास हम करते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती है कि यदि हमारे इनकम में सैलरी या पेंशन की इनकम छोड़ के कोई और तरह का इनकम है, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज, या कोई रेंटल इनकम है, हमारा हाउस है, उस पर किराया आ रहा है, उसका रेंटल इनकम है, इस तरह का इनकम क्यों नहीं हम किसी भरोसेमंद आदमी को ट्रांसफर कर दें, जिससे हमारा इनकम कम हो जाएगा। वो भरोसेमंद आदमी जिसकी इनकम या तो काफ़ी कम है या इनकम है ही नहीं, उसको भी टैक्स नहीं लगेगा। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि हम टैक्स बचाने में या कम करने में कामयाब होंगे। लेकिन जनाब, इनकम टैक्स में एक व्यवस्था है कि आप बिना ऐसे ट्रांसफर किए हुए उस पर जो इनकम क्रिएट जनरेट होता है, केवल वही इनकम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि फिक्स डिपॉजिट आपके नाम हो और उसकी ब्याज जो होगा वो हमारे इनकम या किसी और के इनकम में ऐड हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर हमारे मन में विचार आता है कि क्यों नहीं हम किसी भरोसेमंद आदमी को ही वो एसेट, यानी उदाहरण के तौर पर फिक्स डिपॉजिट हम ट्रांसफर कर दें, जिससे क्या होगा कि उस पर जो ब्याज बनेगा वो हमारे इनकम में ऐड नहीं होगा, और जिसको हमने वो ट्रांसफर किया गिफ्ट के फॉर्म में, वो उसके इनकम में ऐड हो जाएगा। जनाब, ये हो तो सकता है, लेकिन इस ट्रांजैक्शंस में दो इवेंट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जिस पे हमें चर्चा करना जरूरी है। पहला ये कि जिसको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, क्या उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा, और यदि गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा फिर तो जनाब वही है, कोई नहीं गए छब्बे बनने दुबे बन के आए। आपने टैक्स बचा, अपना टैक्स कम करने के चक्कर में जिसको आपने गिफ्ट दिया उसको टैक्स लगवा दिया, तो जनाब ये तो कोई फायदेमंद सौदा नहीं है। दूसरा भय कि यदि उसको गिफ्ट टैक्स नहीं लग, जिसको हमने गिफ्ट दिया है, जिसको गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है, तो क्या उस गिफ्ट पे जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम किसके इनकम में क्लब होगा, उस आदमी के इनकम में जिसने गिफ्ट दिया है, या उस आदमी के इनकम में जिसको गिफ्ट दिया है। जनाब, इसके बारे में भी इनकम टैक्स ने कुछ व्यवस्था कर रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि गिफ्ट टैक्स किसको किसको नहीं लगेगा। मतलब वो भरोसेमंद आदमी जो है, उस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे एंटिटीज हैं जिसको हम गिफ्ट दें तो गिफ्ट टैक्स उसको नहीं लगेगा। तो जनाब, सबसे पहला व्यवस्था इसमें यह है कि उन्होंने इनकम टैक्स ने इसके लिए दो ग्रुप बनाया हुआ है। एक ग्रुप है क्लोज रिलेटिव्स, दूसरा ग्रुप है अदर देन क्लोज रिलेटिव्स। अदर देन क्लोज रिलेटिव्स में है कि 50,000 रुपए तक यदि आप उसको गिफ्ट देते हैं तो जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है, जो पा रहा है, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि 50,000 से अधिक का आप गिफ्ट देते हैं तो पूरे अमाउंट पे गिफ्ट रिसीवर को, यानी जिसको गिफ्ट मिल रहा है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो माना जाएगा कि उसके उस फाइनेंशियल ईयर में वो इनकम हुआ। और दूसरा है क्लोज रिलेटिव्स का। क्लोज रिलेटिव्स में अनलिमिटेड अमाउंट तक आप गिफ्ट दे सकते हैं, और ना तो आपको कोई दिक्कत होगी, ना ही वो जिसको गिफ्ट मिलेगा उसको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोज रिलेटिव्स के लिस्ट में इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कौन कौन आते हैं, यानी वो कौन कौन सी एंटिटी है जिसको हम गिफ्ट देंगे अनलिमिटेड अमाउंट तक तो उसको गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहला उसमें है स्पाउस। स्पाउस का मतलब पति या पत्नी। इसमें यदि आप कोई ऐसे ट्रांसफर करते हैं, यदि यानी 50 लाख की एफडी कर दी उनको आपने अपने पति या पत्नी के नाम, तो उनको कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा क्लास है भाई बहन। भाई बहन के क्लास में आपके खुद का भाई बहन हो सकता है, आपके स्पाउस का भाई बहन हो सकता है, यानी साला हो सकता है, साली हो सकती है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, ननद हो सकती है। आपके माता पिता के भाई बहन, यानी मामा हो सकते हैं, मौसी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, बुआ हो सकते हैं। तीसरा क्लास है लीनियल एसेटेंडेंट। मतलब पारिवारिक क्रम में, परिवार में जो क्रम है पारिवारिक सदस्यों का, आपके ऊपर कौन कौन है, यानी आपके माता पिता और आपके सास ससुर,
दूसरा, आपके ग्रेट एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा, आपके परदादा, दादी, परदादी, नाना, नानी, परनाना और परनानी। फ्रेंड्स, एक चीज यहां ध्यान रखने की बातें हैं कि फर्स्ट ग्रुप में लिखा है पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, मतलब माता पिता भी हो सकते हैं, सास ससुर भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रैंड या ग्रेट की बातें आती हैं वहां इन लॉज नहीं है, वहां केवल आपने देखा कि दादा है, परदादा है, दादी है, परदादी है। ऐसा नहीं है कि ददिया ससुर यानी ग्रैंडफादर इन लॉज नहीं है या ग्रेट ग्रैंडफादर इन लॉज नहीं है, वो नहीं, केवल आपके ग्रेट या ग्रैंड पेरेंट्स ही काउंट होंगे, इन लॉज काउंट्स नहीं होंगे। तीसरा ग्रुप है लीनियल डिसेंडेंट, यानी पारिवारिक क्रम में आपके नीचे वाले, यानी ये आपके बच्चे, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी आपके पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, नातिन हो सकता है, नातिन हो सकती है। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यानी परपोता हो सकता है, परपोती हो सकती है, परनाती हो सकता है और परनातिन हो सकता है। और पांचवा ग्रुप है इन सबके स्पाउस। उदाहरण के तौर पे यदि भाई बहन की बातें करते हैं तो आपकी भाभी हो सकती है, आपके बहनोई हो सकते हैं। लीनियर डिसेंडेंट में हमने इंक्लूड किया हुआ है पिता, सास, ससुर, परदादी, परनानी। और सबसे अधिक लीनियर डिसेंडेंट में देखें बेटा बेटी। बेटा बेटी का मतलब बेटा बेटी तो है, ये साथ में इनके स्पाउस यानी आपकी डॉटर इन लॉ, आपके सन इन लॉ, पोता पोती, इनके स्पाउस और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। हालांकि हमें नहीं लगता है कि ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के आपके स्पाउस होंगे, लेकिन ऐसे होंगे तो इनके भी स्पाउस। इसका मतलब कि ये ब्रदर सिस्टर्स के लॉट में और लीनियर डिसेंडेंट के लॉट में इनके स्पाउस भी इस लिस्ट में है, जिनको आप गिफ्ट देंगे तो उनको कोई गिफ्ट टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गए लिस्ट जिसको कि गिफ्ट देंगे गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब हमें वो देखने हैं कि जिन गिफ्ट टैक्स भी ना लगे और उस गिफ्ट पे जो इनकम अर्न होता है उस पर भी क्लबिंग ऑफ इनकम जिसने गिफ्ट दिया है उसके इनकम में ऐड ना हो, बल्कि जिसको गिफ्ट दिया गया है उसके इनकम में ऐड हो। इसमें सबसे पहले हम बात करते, सबसे पहला है स्पाउस के केस में। तो जनाब स्पाउस के केस में क्लियर कट लिखा हुआ है इनकम टैक्स की व्यवस्था में, प्रोविजंस में, कि आपने यदि स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर किया और उस पे जो इनकम जनरेट होगा वो इनकम आपके इनकम में क्लब किया जाएगा, यानी जो उस गिफ्ट का जो प्राइमरी इनकम होगा वो आपके इनकम में क्लब किया जाएगा, लेकिन उसके गिफ्ट के इनकम पर यानी सेकेंडरी इनकम जो होगा वो स्पाउस के नाम किया जाएगा, यानी उसके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा। तो सबसे पहले ये देखें कि यदि स्पाउस को ट्रांसफर करके एफडी 50 लाख कर दिया आपने, आपको लगा कि उसका ब्याज जो है उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, जनाब ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे यदि 50 लाख की एफडी आपने ट्रांसफर की अपने स्पाउस के नाम और 10% के हिसाब से मान लीजिए कि 5 लाख का ब्याज होता है उस पर, वो 5 लाख का इंटरेस्ट जो होगा वो आपके इनकम में क्लेम होगा और उस 5 लाख पे जो फर्दर इंटरेस्ट होगा वो माना जाएगा सेकेंडरी इनकम, वो इनकम आपके स्पाउस के इनकम में ऐड होगा। नंबर 2, अब बात करते हैं ब्रदर और सिस्टर की। भाई बहन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे इंटिटीज जो हैं माइनर हो। यदि आप माइनर को गिफ्ट देते हैं तो जनाब गिफ्ट टैक्स का तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो उसका जो इनकम होगा, उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो उसके पेरेंट्स के इनकम में ऐड होगा। यानी यदि आपके भाई या बहन माइनर हैं और आपने उनको 50 लाख की एफडी ट्रांसफर कर दी, वो एफडी जो बनेगी अंडर गार्जियनशिप योर मदर या योर फादर, आपके माता या पिता के नाम बनेगी और उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो आपके माता पिता के इनकम में ऐड होगा। तो ये माइनर को ट्रांसफर करने के पहले ये ध्यान दें कि वो इनकम जहां क्लब होगा उस पर इनकम टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। लेकिन यदि इसी क्लॉज में आप मेजर भाई बहन, साला साली या मौसा मौसी, मामा मामी जो भी हैं उनको यदि आप ट्रांसफर करते हैं तो ना तो गिफ्ट टैक्स लगेगा और ना ही उस पर जो इनकम जनरेट होगा वो आपके इनकम में क्लब होगा। यानी उस पर जो रेवेन्यू बनेगी, जो इनकम इंटरेस्ट बनेगा, वो जिसने गिफ्ट रिसीव किया है उसी के इनकम में ऐड होगा, लेकिन उसको मेजर होना जरूरी है। उसी हिसाब से यदि लीनियर डिसेंडेंट की बातें करें तो यहां भी यदि मेजर होंगे, यानी बेटा बेटी यदि आपका मेजर है, लड़का लड़की यदि आपका मेजर है यानी 18 साल या उससे अधिक की उम्र हो गई है,
तब तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो उनके इनकम में ऐड होगा। लेकिन यदि माइनर है यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस पर जो भी इनकम जनरेट होगा वो आपके इनकम में क्लैब होगा और उसके हिसाब से आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफर कर दिया, हम समझदार हो गए, हमने इनकम टैक्स बचा लिया। लेकिन जनाब, ऐसा कभी नहीं होता है। स्पाउस को जो ट्रांसफर करते हैं ऐसे, उसमें जो प्राइमरी इनकम होता है वो आपके इनकम में ही क्लब होगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। केवल सेकेंडरी इनकम जो स्पाउस का होगा वो स्पाउस के इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली उनकी टैक्स बनेगी। सो आपको यदि ऐसे ट्रांसफर करना है तो कहाँ ट्रांसफर करना है ये उनकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं, आपकी परिस्थितियां के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि आपको यदि ऐसा कुछ करना हो तो वो एसेट आप कहाँ ट्रांसफर करें। इसके अलावा, इस लिस्ट के अलावा यदि किसी और को आप ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो उसको गिफ्ट टैक्स भी देना पड़ेगा जनाब। ये हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।